हमें एक एक प्लेयर के इंटरव्यू के लिए, आप यकीन जाने मैंने एक एक इंटरव्यू के लिए 5-5 घंटे भी इंतजार किया धूप में खड़े हो ESL में। तो वो जो इंटरव्यू आपकी स्क्रीन पर आता है या कहीं पर आता है, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल होती है। फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़म्मिल के अलावा नहीं, मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, मैं तो अभी स्टार्ट है। फेवरेट कमेंटेटर? रमीज राजा, विदाउट एनी डाउट। मैंने सोचा भी नहीं इस बात में। रमीज राजा इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि एक जो ड्रीम था किसी का अगर इंटरव्यू करना, तो वो थे डीन जोन्स। अच्छा नेचर वाइज बहुत अच्छा बंदा लगता। और एक और बंदा है, वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार, केन विलियमसन। हमारी कराची स्टेडियम में उससे मुलाकात हुई यार, वो इतना डाउन टू अर्थ है कि सिक्योरिटी वाले जब आए ना तो उसने उसको रोक दिया। अच्छा, कि नहीं आप हट जाए। मैं वो लोगों से भी आके मिला, वो हमसे भी मिला। मतलब वो इतना नाइस बंदा था कि उसको देख के लगा कि यार मतलब ऐसे भी क्रिकेटर्स होते हैं। अच्छा, फेवरेट बॉलर कौन से हैं आपके? कौन है फेवरेट बॉलर? जी यार फेवरेट बॉलर मेरा ओवरऑल यार मुझे डेल स्टेन बहुत अच्छा लगता था अपने पीक पर। अच्छा, और अगर आज की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क। अच्छा, फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैटर हमेशा से एबी डिविलियर्स रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि आप अभी तक आपने जिन क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया, उनमें से सबसे बेस्ट जो इंटरव्यू आप करना चाहते थे और आपको मौका मिला करने का, तो वो कौन से क्रिकेटर का इंटरव्यू? यार इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे किए हैं। मैं आपको अच्छे के साथ साथ एक बुरा इंटरव्यू भी बताऊंगा। हाँ जी। जियो पर एक बुलेटिन पढ़ा था। अच्छा। उस बुलेटिन में पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने रिपोर्टिंग भी की थी। बुलेटिन पढ़ा था, उसमें मलाला यूसुफजई भी थी। अच्छा। अपने उससे 2011 और वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त, पाकिस्तान का मैच था। तो उस पर मैंने पिच एक उस वक्त अमन का छक्का लगा एक कैंपेन स्टार्ट की थी जियो और वहाँ के इंडिया टुडे ने। तुम्हें क्रिकेट का पता ही क्या है? हाँ, ये हमारे वीडियो के नीचे अक्सर कमेंट्स में लोग आके लिख रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो घर में बैठे हैं, जो शायद क्रिकेट को सिर्फ इंटरनेशनल तक फॉलो करते हैं। कप इस साल इत्तेफाक हुआ, पीसीबी के लिए कमेंट्री करने का मौका मिला। प्रेसिडेंट्स कप में मैंने पीसीबी के लिए ऑफिशियल कमेंटेटर के तौर पे काम किया। मुझे दिन में कई क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं, महीने में कई क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं कि यार हमारे लिए बात करें। क्यों? क्योंकि हम डोमेस्टिक में मौजूद होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनली कि अगर एक क्रिकेटर रोप के अंदर जितना टाइम गुजार रहा है ना, हम उतना ही टाइम रोप के बाहर गुजार रहे हैं उस क्रिकेटर को ऑब्जर्व करते हुए और उस क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपने आप को क्रिकेटर के रोल में तो नहीं डाल सकता, बट एटलीस्ट मैंने वो सारे हार्डशिप्स क्रिकेटर के अपनी आंखों से और अपने दिमाग से महसूस और देखे हैं जो एक क्रिकेटर रोप के अंदर। बस हम में फर्क ये है कि वो रोप के अंदर है, हम रोप के बाहर है। लेकिन बात की आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि बहुत सारे पाकिस्तान के करंट लॉट के प्लेयर्स मुझे इस उम्मीद से मैसेज करते हैं कि शायद अगर मैं उनके लिए बात करूंगा तो उनके लिए कुछ काम बन जाएगा। मैं ARY में एज एन इंटर्न गया था। अच्छा। मैं एज एन इंटर्न वहां पर जब गया था, मैंने उन 6 महीनों में जो काम किया, उस काम की बेस पर जिस पोजीशन पर मुझे हायर किया गया, वो पोजीशन थी नहीं पहले से मौजूद। अच्छा। वो सिर्फ क्रिएट की गई कि यार ये चूंकि पोटेंशियल वाला बंदा है तो इसको इसके लिए ये रख लेते। एक इंटरव्यू जो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा, वो था रमीज राजा का इंटरव्यू। अच्छा। और वो उस वक्त था जब रमीज राजा चेयरमैनशिप से हटे थे और उनको मीडिया पर अपना एक परसेप्शन क्रिएट करना था कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैंने उनको राब्ता किया और जियो से उनकी जो है ना एक तसल हुई भी थी, क्योंकि जियो ने बहुत ज्यादा उसको वो किया था, जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स को लीड किया। अगर विराट कोहली आज विराट कोहली है तो उसको बनाने वाला धोनी ने अपनी कप्तानी में जैसे उसको ग्रूम किया, वो फिर विराट कोहली बना। वरना विराट कोहली जो शुरू में आया था अर्ली डेज में, आप देख लें वो विराट कोहली कैसा था। हमारे पास भी एक ऐसा मौजूद था जिसने एक जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को डेवलप किया और नर्चर किया, और वो भी विकेट कीपर ही है, सरफराज अहमद। अच्छा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास भी था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की उस तरीके। तो उसके साथ जो उसका एंड हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। उसने बड़े क्रिकेटर्स को ग्रूम किया, ये सारे बाबर वगैरह ये सब उसके बच्चे। अच्छा। और इन सबको ग्रूम किया, इन सबको इज्जत दी, इन सबको। आज बाबर आजम अगर 3 फॉर्मेट का प्लेयर बना तो उसमें सरफराज का बड़ा हाथ था। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि उम्र में तो बहुत कम है, यंग है,
लेकिन बड़े फेमस है और स्पोर्ट्स को कवर करते हैं जियो सुपर पे, आप लोगों ने देखा होगा। मुजम्मिल भाई हमारे साथ मौजूद है। मुजम्मिल भाई, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया मुझे इज्जत बख्शने के लिए आपकी तरफ से। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये बताएं कि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के तरफ किस तरह आए? यार स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ इस तरह आए कि क्रिकेट खेलने का शौक था, हर पाकिस्तानी बच्चे की तरह बनने का भी शौक था क्रिकेटर। हाँ। अनफॉर्चुनेटली शहरी बच्चे होते हैं, उनको अम्माएं जो है ना पढ़ाती हैं, बोलती हैं आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और हम हाँ। जिस वक्त क्रिकेट खेलते थे उस वक्त शायद क्रिकेट में इतना पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था। आज मैं देखता हूँ कि माँ बाप खुद लेके आते हैं अपने बच्चों को कि यार वो क्रिकेटर बन जाए किसी तरीके से, पैसा आ गया है, ग्लैमर आ गया। तो उस वक्त ये नहीं था, हमारी अम्मा ने बोला पढ़ाई करो। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि स्कूल के बच्चों के लिए ग्रोइंग एज में जो मैचेस होते हैं वो वीक डेज पर होते हैं, वीक डेज पे स्कूल होता है। तो इस वजह से फिर वहां से छूटा। फिर मेरे वालिद साहब का ताल्लुक भी इसी फील्ड से है। अच्छा। वो कैमरामैन है। अच्छा। तो बस फिर वहीं से आगाज हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों को मैंने बताया भी है कि मैंने 2011 में चिल्ड्रन ब्रॉडकास्ट डे था, जियो पर एक बुलेटिन पढ़ा था। अच्छा। उस बुलेटिन में पूरे पाकिस्तान से बच्चों ने रिपोर्टिंग भी की थी, बुलेटिन पढ़ा था। उसमें मलाला यूसुफजई भी थी। अच्छा। अपने उससे 2011 और वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त, पाकिस्तान का मैच था। तो उस पर मैंने पिच एक उस वक्त अमन का छक्का लगा एक कैंपेन स्टार्ट की थी जियो और वहाँ के इंडिया टुडे ने। तो उसका मैं पार्ट था, मैंने बुलेटिन पढ़ा था। फातिमा सलीम की जगह पर मैं उस दिन बुलेटिन पढ़ा था। तो वहाँ से एक जर्नी आगाज हुआ और वहाँ से रियलाइज हुआ कि हाँ यार ये चीज़ दिस इज समथिंग क्लोज टू माई हार्ट, कि क्रिकेट खेलना था और अब क्रिकेट के रिलेटेड ही चीज़ है। अल्लाह ताला ने मौका भी दिया और फिर ARY से आगाज हुआ एज इंटर्न। पहले तो वैसे प्रिंट से हुआ, लिखना शुरू किया था पहले। अच्छा। क्योंकि डायरेक्ट स्क्रीन पर नहीं लाते। बड़ों ने यही बताया था कि जितना ज्यादा फील्ड में रगड़ा खाओगे उतना ज्यादा आसानी होगी स्क्रीन पर आने की, और एक लगेगा हाँ यार एक होमवर्क वाला जर्नलिस्ट है। तो बस वहीं से आगाज हुआ और आज आपके सामने। अच्छा मुजम्मिल भाई, ये बताएं कि स्क्रीन पे जो लोग आते हैं, नॉर्मली लोग ये सोच होती है कि बस ये उठ के आ गया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितनी स्ट्रगल होती है, और आपने क्या फेस किया स्क्रीन पर आने तक का सफर क्या था? देखें, बात पता है क्या है, हमें एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट या रिपोर्टर कह लें या जो भी आप कह लें, सबसे बड़ा ताना पता है क्या मिलता है? तुम्हें क्रिकेट का पता ही क्या है? हाँ। ये हमारे वीडियो के नीचे अक्सर कमेंट्स में लोग आके लिख रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो घर में बैठे हैं, जो शायद क्रिकेट को सिर्फ इंटरनेशनल तक फॉलो करते हैं। हाँ। मेरा उनसे आर्ग्यूमेंट हमेशा ये होता है कि आप मुझ जैसे बंदे पर आप जाकर पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में जब पूछोगे कि यार कराची में कोई डोमेस्टिक का मैच होता है, उधर कितने जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, तो वो आपको कहेंगे 3 से 4। अगर उसमें नाम मेरा ना हो फिर आप कहिएगा यार मुजम्मिल जो है ना वो एवं ही बातें कर रहा है। ग्रेट। किसी भी ग्राउंड में पाकिस्तान के कराची के जहाँ डोमेस्टिक हो रही हो, खास हो, इंटरनेशनल और PSL सब कवर करते हैं। डोमेस्टिक के मैच में अगर मुजम्मिल आसिफ नहीं मौजूद है तो वो कहीं ना कहीं बहुत मसरूफियत में होगा, तभी नहीं है, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि मुजम्मिल ने डोमेस्टिक कवर नहीं किए। चाहे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो, प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी हो, प्रेसिडेंट्स कप हो। इस साल इत्तफाक हुआ PCB के लिए कमेंट्री करने का मौका मिला प्रेसिडेंट्स कप में, मैंने PCB के लिए ऑफिशियल कमेंटेटर के तौर पे काम किया। तो वो जो डोमेस्टिक का रगड़ा लगाया ना, उस पर आर्ग्यूमेंट मैं ये करता हूँ, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार मुझे दिन में कई क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं, महीने में कई क्रिकेटर्स के मैसेज आते हैं कि यार हमारे लिए बात करें। क्यों? क्योंकि हम डोमेस्टिक में मौजूद होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अपने पर्सनली कि अगर एक क्रिकेटर रोप के अंदर जितना टाइम गुजार रहा है ना, हम उतना ही टाइम रोप के बाहर गुजार रहे हैं उस क्रिकेटर को ऑब्जर्व करते हुए और उस क्रिकेट को ऑब्जर्व करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं अपने आप को क्रिकेटर के रोल में तो नहीं डाल सकता, बट एटलीस्ट मैंने वो सारे हार्डशिप्स क्रिकेटर के अपनी आंखों से और अपने दिमाग से महसूस और देखे हैं जो एक क्रिकेटर रोप के अंदर। बस हम में फर्क ये है कि वो रोप के अंदर है, हम रोप के बाहर है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हमें क्रिकेट का पता नहीं है। मैंने यहाँ पर बड़े बड़े मैचेस देखे हैं, मैंने सारे मैचेस को कवर किया, मैंने अपने सारे PSL कवर किए, मैंने सारी चीज़ें, और मैं खिलाड़ियों के क्लोज रहा हूँ, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनसे बात की। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है कि बहुत सारे पाकिस्तान के करंट लॉट के प्लेयर्स मुझे इस उम्मीद से मैसेज करते हैं कि शायद अगर मैं उनके लिए बात करूंगा तो उनके लिए कुछ काम बन जाएगा। मैं अपने आप को उस लेवल पे भी मानता नहीं हूँ। अक्सर मैं क्रिकेटर से सवाल भी करता हूँ कि यार मेरे बात करने से होगा क्या, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप एक दफा वीडियो बना लें, हम हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये बस फर्क है। तो इससे बहुत सारे कमेंट करने वाले करते हैं, हम उनको एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लेते हैं कि ठीक है, अगर आपको लगता है मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता तो ठीक है, आपका अपनी राय है वो, लेकिन क्रिकेट
में जितना वक्त एक क्रिकेटर गुजारता है उतना ही वक्त एक जर्नलिस्ट, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहा, एक जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट जो होता है वो भी उतना ही वक्त ग्राउंड में गुजारता है, उतनी ही धूप में हम ग्राउंड में खड़े होते हैं। हमें एक एक प्लेयर के इंटरव्यू के लिए, आप यकीन जाने, मैंने एक एक इंटरव्यू के लिए 5-5 घंटे भी इंतजार किया धूप में खड़े होकर PSL में। तो वो जो इंटरव्यू आपकी स्क्रीन पर आता है या कहीं पर आता है, उसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल होती है। बिल्कुल 5-5 घंटे धूप में, हमारा रंग शायद इतना काला नहीं था, ये धूप में रगड़ खा कर हुआ। तो ये हार्डशिप्स हैं जो कि अब तक हमने देखी हैं। अभी मैं बहुत यंग हूँ, मैंने अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत आगे जाना है। मैं, आप भी यंग है, मैं भी यंग हूँ, तो बस इसी तरीके से चल रहा है सारा मामला। मुजम्मिल भाई, ये बताया आपने जिस तरह कहा कि आपके वालिद साहब कैमरामैन हैं, तो नॉर्मल एक ये परसेप्शन है कि मीडिया पे बहुत कोई बड़ी रेफरेंस हो तो फिर बंदे को मौका देते हैं। आपके वालिद साहब की वजह से आपको कोई फायदा हुआ या अपने टैलेंट की वजह से आप आगे आए हो? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, सच बोलूं, सच में बोलता हूं, सच में बोलता हूं। देखें, ये आपकी बात 90% ठीक है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरी सोसाइटी जो पाकिस्तान में किसी भी इदारे में चले हैं, किसी भी फील्ड में चले हैं, मैं इसे सोर्स नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा एक धक्का स्टार्ट को ही देता है। तो मेरे वाले साहब चूंकि इस फील्ड में थे, तो वो खुद कैमरामैन है, तो वो फील्ड में जान पहचान है दूसरे लोगों से। तो उसमें ही ये हुआ कि मेरे अब्बा को किसी ने कहा कि यार फला जगह पर एक वैकेंसी आई हुई है, तो मेरे अब्बा ने वहां पर निशानदेही की, सिर्फ मेरी CV पहुंचा दी। अच्छा। ये मैं कहूँगा। अब CV शायद अगर मेरे अब्बा ना होते तो मैं खुद जाता, तो मुझे वो आगे बढ़ा देते कि भाई ठीक है। हाँ। लेकिन मैं आपको ये हल्फन कहता हूँ कि अब तक मैंने अपना थोड़ा बहुत नाम जो बनाया ना, वो अपने हार्ड वर्क पे बनाया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे कोई भी दुनिया में एक क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर जब बनेगा ना, तो वो क्रिकेटर से उसको लाएगा। अगर वो परफॉर्म करेगा तो सरवाइव करेगा, नहीं करेगा तो बाहर हो जाएगा। 2 दिन भी नहीं लगते यहाँ पर बाहर होने। बिल्कुल। और लोग पर्ची आपको वैसे ही कह देते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ पर फौरन से टैग लग जाता है यार पर्ची है। तो आप सरवाइव उसी सूरत में कर पाओगे जब आपके अंदर टैलेंट होगा और आप हार्ड वर्क पे बिलीव करोगे और करोगे। मेरे अब्बा ने मुझे एक दफा बस पुश किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी भी तौर पे, और मैं आपको बताऊं, मैंने ARY में 4 साल काम किया। मैं ARY में एज एन इंटर्न गया था। अच्छा। मैं एज एन इंटर्न वहां पर जब गया था, मैंने उन 6 महीनों में जो काम किया, उस काम की बेस पर जिस पोजीशन पर मुझे हायर किया गया, वो पोजीशन थी नहीं पहले से मौजूद। अच्छा। वो सिर्फ क्रिएट की गई कि यार ये चूंकि पोटेंशियल वाला बंदा है, तो इसको इसके लिए ये रख लेते। और इसमें कोई झूठी बात नहीं है। आपने कल को वेरीफाई करना हो ARY में जाके, आप कर भी सकते हैं। मैं इतना चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ, वो पोजीशन मेरे लिए क्रिएट की गई क्योंकि उसमें उस इंटर्नशिप में मैंने अपनी जो पूरी स्किल्स थी, हार्डवर्क था, उसको शो किया। मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके काम किया, जो मेरा काम नहीं था वो भी मैंने करके दिखाया, ताकि उनको ये हो कि नहीं यार इस बच्चे को रखना है। वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद ना मेरे अब्बा ने कभी किसी को बोला, ना फील्ड में किसी को ये लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे अब्बा को मेरे नाम से जानते हैं कि यार ये मुजम्मिल के अब्बा, ठीक है। और जियो में जो मुझे एक ऑफर हुई, वो खुद हुई। अच्छा। उसमें मुझे ना किसी अब्बा ने, ना किसी दोस्त ने, ना किसी ने, मैं ARY से काम करता था, मैंने जियो में अप्लाई किया। बहुत टाइम तक वो मेरी CV रखी रही। फिर अचानक एक दिन कॉल आई, उनको ज़रूरत थी। अच्छा। बस वहाँ से सिलसिला बना और मैं जियो में आ गया। अच्छा, ये बताए कि आप अभी तक आपने जिन क्रिकेटर्स का इंटरव्यू किया, उनमें से सबसे बेस्ट जो इंटरव्यू आप करना चाहते थे और आपको मौका मिला करने का, तो वो कौन से क्रिकेटर का इंटरव्यू है? यार इंटरव्यूज मैंने बहुत सारे किए हैं। मैं आपको अच्छे के साथ साथ एक बुरा इंटरव्यू भी बताऊंगा। हाँ जी। अच्छा इंटरव्यू अब तक मेरा जो रहा है वो बहुत सारे हैं, ऐसे मैं पर्टिकुलराइज कर नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि एक जो ड्रीम था किसी का अगर इंटरव्यू करना, तो वो थे डीन जोन्स। अच्छा। उनका इंटरव्यू मैंने किया था जब वो कराची किंग्स के हेड कोच बने थे। उस वक्त मैंने उनका इंटरव्यू किया था और वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। एंड ही वाज अ वेरी नाइस जेंटलमैन, जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। 1 घंटे तक का इंटरव्यू था वो। अच्छा। और उन्होंने मुझे ऑनलाइन था, उन्होंने मुझे ऑनलाइन टाइम दिया था। और इसके अलावा बाबर आजम का भी इंटरव्यू किया है, जब शायद बाबर आजम नहीं बने थे। अच्छा। 2018-19 में कराची किंग्स के लिए खेलते थे, उस वक्त मैंने बाबर का इंटरव्यू किया। और ऑलमोस्ट पाकिस्तान के
टॉप के प्लेयर शाहिद अफरीदी का भी मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, ग्रेट। और वसीम अकरम का इंटरव्यू किया हुआ है PSL के दौरान, और इसके अलावा आमिर का इंटरव्यू किया हुआ है, सारे इंटरव्यू किए हुए हैं। एक इंटरव्यू जो मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा वो था रमीज राजा का इंटरव्यू। अच्छा। और वो उस वक्त था जब रमीज राजा चेयरमैनशिप से हटे थे और उनको मीडिया पर अपना एक परसेप्शन क्रिएट करना था कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो मैंने उनको राब्ता किया, और जियो से उनकी जो है ना एक टसल हुई थी, क्योंकि जियो ने बहुत ज्यादा उसको वो किया था। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर मुझे किसी ने नंबर दिया, और मैंने उनको मैसेज किया सर मुझे आपका इंटरव्यू करना है। ये वो इंटरव्यू था ऑनलाइन, वो लाहौर से थे, मैं कराची से था, मैं बैठा हुआ था और इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। अच्छा। तो आगाज हुआ सीधा सवाल से। फिर जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई तो उस पर इंस्टेड ऑफ आंसरिंग ही वाज लाइक के गुस्सा हो गए थे वो बहुत ज्यादा, और जी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। कुछ सवालात थे, उस वक्त सरफराज का मामला चल रहा था, सरफराज को चांस नहीं मिल रहा था, मुसलसल रिजवान की परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद भी साइड लाइन किया जा रहा था। इस तरीके के बहुत सारे सवालात थे जो मैंने उनसे किए, लेकिन वो इंटरव्यू इतना ज्यादा उसमें उन्होंने बाकायदा गुस्सा किया है, मतलब चिल्लाए वो, और उन्होंने कहा तुम एजेंडा चला रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मतलब किसी भी सवाल का उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिससे हमें लगे कि हाँ यार ये जवाब देने के मूड में। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू कि जिसमें मैं आता कहता नहीं रमीज साहब आपके साथ बहुत गलत हुआ है और मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ, और आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप ऑनेस्ट मैन थे, आप पाकिस्तान क्रिकेट के खैर ख्वाह थे, आप ये थे। वो शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो फिर उनको लगने लगा कि मैं शायद किसी के एजेंडे पर आया हूँ उनसे इंटरव्यू करने, और मैं उनके खिलाफ हूँ, और मैं जो है ना किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उनको बदनाम करने के लिए इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो वो मेरा सबसे वर्स्ट एक एक्सपीरियंस रहा उनका इंटरव्यू करना। हालांकि एज ए कमेंटेटर मैंने बचपन से लेकर अब तक उन्हें आइडलाइज किया है और उन्हें देखकर बड़े हुए, सुना उनको, और पाकिस्तान में जितने भी क्रिकेट फैंस हैं मुझे नहीं लगता कि रमीज राजा ना सुना होगा। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस रहा था। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आपका एक जो फेवरेट बॉलर है वो कौन है? फेवरेट बॉलर कौन से हैं आपके? कौन है फेवरेट बॉलर? जी यार फेवरेट बॉलर मेरा ओवरऑल यार मुझे डेल स्टेन बहुत अच्छा लगता था अपने पीक पर। अच्छा। और अगर आज की बात की जाए तो मिचेल स्टार्क। अच्छा। फेवरेट बैट्समैन? फेवरेट बैटर हमेशा से एबी डिविलियर्स रहा है भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक तो वो खेलता बहुत अच्छा था, फिर उसका जो एक नेचर मुझे समझ आता था, टीवी कभी मुलाकात नहीं हुई उससे, लेकिन वो मुझे बड़ा जॉली टाइप का, बड़ा अच्छा नेचर वाइज बहुत अच्छा बंदा लगता था। और एक और बंदा है वो बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है यार, केन विलियमसन। हमारी कराची स्टेडियम में उससे मुलाकात हुई यार, वो इतना डाउन टू अर्थ है कि सिक्योरिटी वाले जब आए ना तो उसने उसको रोक दिया। अच्छा। कि नहीं आप हटिए, मैं वो लोगों से भी आके मिला, वो हमसे भी मिला, मतलब वो इतना नाइस बंदा था कि उसको देख के लगा कि यार मतलब ऐसे भी क्रिकेटर्स होते हैं। अच्छा। फेवरेट कमेंटेटर? रमीज राजा, विदाउट एनी डाउट, मैंने सोचा भी नहीं इस बात में। रमीज राजा इज द वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। और मैंने अपनी कमेंट्री में, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेजी में भी थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने एक स्किल दी है वो भी करता हूँ, और उर्दू में भी। तो अंग्रेजी की कमेंट्री में बहुत सारे ऐसी वोकैबुलरीज हैं जो रमीज राजा की हैं, और इसको मैं बड़े फखर से बताता हूँ। उनको मैंने बहुत फॉलो किया, रमीज राजा को मैंने इतना फॉलो किया एज ए कमेंटेटर। अच्छा। पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद है ना रमीज राजा, मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो ये कि रमीज राजा को कभी पीसीबी चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। कभी बनना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन एक ऐसी कुर्सी है जो कांटों से भरी हुई है, और वहां पर आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे फैसले करते हैं, कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि लोग आपसे नफरत करते हैं। तो रमीज राजा एज पीसीबी चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने जो अपनी एक इमेज और रिस्पेक्ट खोई है ना, वो शायद अपने हाथों से उन्होंने गवाई है। अच्छा। फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? फेवरेट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है यार। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़म्मिल के अलावा नहीं, मैं अपना नाम तो नहीं लूंगा, मैं तो अभी स्टार्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो स्क्रीन पर किसी को अगर आइडलाइज किया है या किसी की तरह मैंने जो है वो बात की है या प्रोवाइड करने की कोशिश की है, वो है याया हुसैनी। अच्छा।
वो हमारे साथ ही होते हैं। अल्लाह ताला ने ये भी मौका दिया कि उनके साथ शो किया जाए, उनको होस्ट किया जाए, ये भी मुझे एजाज़ हासिल है। तो याया हुसैनी इज़ वन ऑफ द जर्नलिस्ट। जब मैं अपने अब्बा के साथ जाता भी था जब छोटा था, तो मैं उनको देखकर, जब वो शो कर रहे होते थे, मैं देखता था, मैं यार इस तरीके का कुछ बनना। तो आज उन्हीं के चैनल में माशाल्लाह काम भी कर रहा हूँ, कुलीग और कुलीग भी हैं, बहुत सीनियर हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। उनका अंदाज़ कॉपी तो नहीं करता, बट उनका अंदाज़ अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज़ को कवर करना, और फिर थोड़ा सा एक बजाने वाला उनसर भी हमारे अंदर मौजूद है, तो वो भी एक चीज़ वहाँ से। अच्छा, आखिर में ये बताइए कि आपको मौका मिले तो किन का इंटरव्यू करना चाहते हो आप, क्रिकेटर में से? मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ MS धोनी का। अच्छा। कभी अगर मौका मिला तो ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन अब शायद वो मौका भी ना मिले क्योंकि वो क्रिकेट में ना इन्हें ना कमेंट्री ना कहीं पर। और MS धोनी इज़ वन प्लेयर जो मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा अच्छा बंदा था। वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं, वो एज इंसान भी बहुत अच्छा है। वो बहुत बहुत नाइस बंदा वो मुझे लगता है, और उसकी कप्तानी की स्किल्स, उसकी परफॉर्मेंस, और जिस तरीके से उसने एक जनरेशन ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स को लीड किया। अगर विराट कोहली आज विराट कोहली है तो उसको बनाने वाला धोनी है। धोनी ने अपनी कप्तानी में जैसे उसको ग्रूम किया, वो फिर विराट कोहली बना। वरना विराट कोहली जो शुरू में आया था लीड डेज में, आप देख लें वो विराट कोहली कैसा था। तो उसकी अपनी भी है, फिर उसकी बेगम आई, उसने भी किया, लेकिन MS धोनी इज़ वन जिसने बड़े बड़े इंडियन स्टार्स को प्रोड्यूस किया और ग्रूम किया। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे पास भी एक ऐसा मौजूद था जिसने एक जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स को डेवलप किया और नर्चर किया, और वो भी विकेट कीपर ही है, सरफराज अहमद। अच्छा। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पास भी था, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने उसकी कदर नहीं की उस तरीके से, ज़ाया हो गया। और ज़ाया तो नहीं हुआ, कदर नहीं की गई, क्योंकि एक बंदा जो पाकिस्तान के लिए 2 ICC ट्रॉफीज़ जीता हुआ हो, उसकी कप्तानी में आपके आज के करंट लॉट के जितने प्लेयर्स हैं वो ग्रूम हुए हों, तो उसके साथ जो उसका एंड हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। उसने बड़े क्रिकेटर्स को ग्रूम किया, ये सारे बाबर वगैरह, ये सब उसके बच्चे। अच्छा। और इन सब को ग्रूम किया, इन सबको इज्जत दी, इन सबको। आज बाबर आजम अगर 3 फॉर्मेट का प्लेयर बना तो उसमें सरफराज का बड़ा हाथ था। अगर सरफराज उसको पहले 2 या 4 टेस्ट के बाद बाहर कर देता तो वो टेस्ट प्लेयर कभी ना बनता। उसको 30 टेस्ट 35 टेस्ट सरफराज ने खेला। अच्छा। तो ही वॉज द वन हु नर्चर्ड एंड पॉलिश द करंट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स, लेकिन उसका जो एंड हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मुज़म्मिल भाई, टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, Thank you. आपने हमें वक्त दिया।